नमस्कार दर्शकों, मैं जयदेव सिंह आपका प्रकाश न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के साथ हूं, जो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्होंने पास बहुत से जाने माने केस थे। तो जानते हैं कि जो राजस्थान में आनंदपाल प्रकरण पे जो मामला गरमा रहा है, तो क्या है मामला? जी बोलिए। देखिए, आनंदपाल जो इनकाउंटर हुआ था राजस्थान में 2.5 वर्ष पहले की बात है। वो जो घटना हुई थी उसमें सरकार कहती रही फेक इनकाउंटर है। इसी बीच में यही सब चल रहा था। कानूनी उसमें अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें चार्जशीट दाखिल होने में जो बातें आई हैं, जो सामने आई हैं बातें, उस आधार पर कानूनी जब आप बात करें, कानूनी रूप से चर्चा करें, तो ये सरकार के पास है, राजस्थान सरकार के पास भी है, केंद्र सरकार के पास भी है। अब राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो राजस्थान सरकार के पास है कि जो CRPC की धारा 321 है, CRPC की धारा अंडर सेक्शन 320, उसमें विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, किसी भी केस को विड्रॉल कर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस मेन विद द consistence of the court at any time before the judgment is pronounced withdraw from the projection of any person other generally or in respect of any one or more of the offence for which he is tried and upon such withdrawal। ये वेरी क्लियर है। उसमें है इफ़ इट इज़ मेड बिफोर ए चार्ज दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस में उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। वेरी क्लियर। इफ़ इट इज़ ए मेड आफ्टर हिज चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड फॉर व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस लगाए गए उसमें आई के बाद अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर to which the executive power of the union extends or was investigated by the any police officials, any police persons in any manner। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर था और इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें चार्जशीट फाइल हो गई। अब चार्जशीट के बाद अब गेंद दोनों पार्टियों के पाले में है। जैसा कि इतने दिनों से राजनीतिक पार्टियों की गर्माहट और राजस्थान में जो राजनीतिक सरगर्मी फैल रही है पूरी तरह से, उसमें साफ है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिस्चार्ज कर सकती है और ऑफिशियल ड्यूटी से, एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द शैल नॉट अनलेस ही हैज़ बीन permitted by the central government to do so move the court for its concession to withdraw from production, and the court shall refer according consequences directed and prosecutor to produce before it the permission granted by the central government to withdraw from the prosecution। तो इसमें अंडर सेक्शन 321 साफ कहती है कि वो केस को विड्रॉ कर सकते हैं, राज्य सरकार भी विड्रॉ कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विड्रॉ कर सकती है। लग रहा है कि ऐसी स्थिति है, गलती हो गई, गलत हो गया, तो उसमें सुधारने की जगह है, सुधार कर सकते हैं। राजस्थान सरकार में, राजस्थान कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस समय राजस्थान सरकार में, राज्य में, तो वो चाहते हैं तो मुख्यमंत्री अपने संज्ञान में लेकर, क्योंकि इसमें विधायक हैं शामिल, मंत्री, सब बहुत लोग इसमें शामिल हैं, जो 24 लोग उसमें कहा गया है साफ तौर पे, तो इसमें हो सकता है वो भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, CBI भी क्लोजर रिपोर्ट लगा सकती है, CBI उसमें क्लोजर रिपोर्ट भी लगा सकती है, और ये सारा प्रोसेस पूरी तरह से हो सकता है और उनके हाथ में है और कानूनी है और कानूनी दायरे में हो सकता है, कानून के रहते हो सकता है, कानून के संबद्ध हो सकता है। और ऐसा हर राज्य, हर प्रदेश में, हर सरकारें, जो सरकार होती हैं, जब सरकारें बदलती हैं तो इस तरह के मामले होते हैं। अब चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी मामले हो, बड़े बड़े सभी राजनेताओं के राजनीतिक मामले हैं, ये राजनीतिक मामले हैं, राजनीति से जुड़े हुए मामले हैं। सत्ता की खनक इनमें आती है, सत्ता की आवाज़ आती है, सरकारों को बदलने गिराने की इनमें आवाज़ आती है, आहट आती है। तो जो ऐसी होती हैं, तो सरकारें जब बदलती हैं तो ये केस भी बदलते ख़त्म होते हैं और उसमें प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के विड्रॉ कर सकता है। और केंद्र सरकार मानती है इस बात को गलती, तो वो CBI से क्लोजर रिपोर्ट लगा सकते हैं और उसके बाद वो सारा निपट जाएगा।
तो सिंह साहब, हमें आप ये बताइए, जैसे कि राजनीतिक दल क्या चाहते हैं इस मामले में राजपूतों से? अब ये राजनीतिक दलों को डिसाइड करना चाहिए। उनके गेंद उनके पाले में है। आनंद पाल सिंह प्रकरण में पहले भी गेंद उनके पाले में थी, आज भी उनकी गेंद पाले में है। कौन किस तरह से आता है, जब उसमें लग रहा है कि ये अमानवीय हो रही है। दुनिया में कभी ऐसा कहीं नहीं होता है किसी जगह भी कि जो अपनी शिकायत लेके जाए, वो अपनी फरियाद लेके जाए, जो शिकायत करता हो, जो फरियाद करता हो, उसे मुलजिम बना दिया जाए, उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर जाए। इस केस में ऐसा हुआ, जो शिकायत करता थे, जो फरियादी थे, जो मांग कर रहे थे, उन्हें मुलजिम बना दिया गया, उनके ऊपर केस लगा दिया। तो ये हुआ है, अन्याय हुआ है, दिख रहा है अन्याय, सबको अन्याय है, एहसास हो रहा है। तो उसकी भूल सुधार करने की प्रक्रिया ही सीआरपीसी में है। हमारे भारत के कानून आईपीसी, सीआरपीसी में कहीं कोई कमी नहीं। उसमें अंडर सेक्शन 321 साफ तौर पे इस बात के लिए कह रहा है, और सरकार चाहे तो उसमें राज्य सरकार कर सकती है। जैसा कि सिंह साहब, हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो इस मुद्दे में चुनाव से क्या मतलब, चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि क्या असर पड़ेगा इस मुद्दे से, तो आप बताइए। हाँ, नहीं, देखिए, राजनीतिक दलों की काम, रोटी रोजी राजनीति होती है, सत्ता होती है, सरकार होती है। उन्हें चुनाव उनके लिए बैतरणी होती है, चुनाव उनके लिए महासंगम होता है, चुनाव पे उनका जीवन आधारित होता है। तो इसी तरह बिहार में चुनाव, राजपूत वोटों की बात जब कहें, क्योंकि जो नेता हैं इसमें 24 राजपूत नेता हैं, वो राजस्थान के ही हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन वो पूरे देश के राजपूतों को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो जहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं, आइकॉन हैं। राजपूत नेताओं उनसे रहते हैं, चाहे कई मुद्दे हों राजपूतों से संबंधित, चाहे पद्मावत का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हों, उनको लीड करते हैं, नेतृत्व देते हैं, दिशा और दशा को बदलते हैं। तो ऐसी दिशा में उनसे फ़र्क तो पड़ेगा। जो भी पार्टी इसमें ख़त्म करेगी, कांग्रेस ख़त्म करेगी, तो उसे इसका लाभ मिलेगा, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार इसमें सहायता करेगी, उनके ख़त्म कराने मदद करेगी, उसको भी लाभ मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। उनको डैमेज कंट्रोल करने का पूरा अवसर है। वो डैमेज कंट्रोल करना चाहे तो पूरी तरह भी कर सकते हैं। अभी गेंद उनके पाले में है, उनके पाले से बाहर नहीं निकली है। जी, धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह जी से हमने ये बातचीत करी। तो जयदेव सिंह, कैमरामैन राजपाल सिंह के साथ, प्रकाश न्यूज़, दिल्ली।